स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से DRDO की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लॉन्च की गई है। आप इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मैं दूंगा कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और कौन कौन इसमें एलिजिबल है। इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने ओपन किया है DRDO.gov.in और इसमें करियर ऑप्शन पे आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, ये गैस टरबाइन रिसर्च वाली GTRE की। आपको इस पे आना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको मैं इसकी पूरी जानकारी बता दूं तो यहाँ इसके बारे में उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ मैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग, जनरल स्ट्रीम की भी है, BCom, BSc, BA नॉन इंजीनियरिंग लोगों के लिए भी इसमें वैकेंसी है अप्रेंटिस की। तो यहाँ पे और आगे की जानकारी अब आपको मैं बता दूं कि मैकेनिकल के लिए टोटल वैकेंसी 30 है और एज लिमिट आप देख रहे हैं कि सब कैटेगरीज वाइज डिफरेंट डिफरेंट दी गई हैं। क्वालिफिकेशन इसमें इंजीनियरिंग मांगा गया है। ऐसी एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दी गई। सिविल की एक है, मटेरियल साइंस की 4 है, कंप्यूटर साइंस की 15 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 है, एरोनॉटिकल की 15 है। तो यहाँ पे सभी पे इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है। अब ITI वालों के लिए देख लेते हैं, डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल एंड डाई डिजाइन की 10 वैकेंसी है, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 30 है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इसमें मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें वैकेंसी 7 दी गई हैं। और आगे की देख लेते हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की और कंप्यूटर साइंस की आपको 3 दी गई हैं। इसमें फिर ITI के लिए भी आपको यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिटर है, टर्नल है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, शीट मेटल वर्कर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है कोपा वालों के लिए। तो इसमें सब वैकेंसी आपको यहाँ दी गई है। एज लिमिट आपको 37 लास्ट, मतलब PWD कैंडिडेट के लिए 37 दिया गया है। ST/SC 32, OBC 30 और जनरल के लिए 27 में। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास दिया हुआ है इसमें कि सेकेंडरी स्टेज स्कूल एजुकेशन का आपका वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, और सैंडविच कोर्स के स्टूडेंट टू अंडर गोइंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जनरल स्ट्रीम के लिए आपको दी गई है, BCom के लिए 10 है, BSc के लिए 10 वैकेंसी है जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एक्सेट्रा। BA के लिए भी आपको यहाँ वैकेंसी है, इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। यहाँ आप देख सकते हैं एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है कि आपकी डिग्री होना चाहिए इन सभी में, सबकी डिग्री होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 30 दी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए हैं। रजिस्ट्रेशन आपको जाना है apprentice.india.org पर, आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं, BTech डिप्लोमा के लिए आपको दिया हुआ है कि कैंडिडेट हुए पास्ट इन ईयर 19, 20, 21, लास्ट 3 ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें कैंडिडेट जो भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दिया हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम अर्लियर देन 2019 और नॉट एलिजिबल। फिर दिया हुआ है आगे की कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन, जो भी हायर एजुकेशन है, यदि आप हायर एजुकेशन किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट हुज द वैलिड एज द एक्सपायर वुड नॉट टू एक्सेप्ट टू ग्रेटिंग कंसेशन। तो ये भी आप देख जान लें। इसके आगे के देख लेते हैं। ITI के लिए जो है ट्रेनी ओनली है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट ITI फ्रॉम NCVT और SCVT बोर्ड, दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके बाद आगे की और बता देता हूँ मैं। आगे की जानकारी यह है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अ रेगुलर कैंडिडेट ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। यदि आप रेगुलर कोई डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं तो आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट दिया हुआ है कि एज पर अप्रेंटिस रूल, जो भी आपको रूल दिए गए हैं, जो भी कैटेगरीज वाइज है वो आपके यहाँ पे बताए गए हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यदि प्रेजेंट आप ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट विथ मोर देन 1 year वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। TADA shall be given to candidate for interview document verifications joining GTRE, वो भी आपको दिया जाएगा। Apprentice trainee will not be provide any quarter hostel accommodations via the establishment time to interview and also during the training period, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टाइफंड ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये आपको जानना। तो स्टाइफंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए दिया गया है कि जो बी बीटेक इक्विवेलेंट हैं उनके लिए 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा है तो 8,000, आईटीआई है तो आपके पास 7,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। और जो ग्रेजुएट बीकॉम बीएससी बीए वाले हैं, जनरल स्ट्रीम वाले, उनको भी 9,000 पर मंथ इसमें स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस वगैरह है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस आपकी कैसी होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पब्लिश द डीआरडीओ वेबसाइट पे आपको यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी अवेलेबल इन द वेरियस डिसिप्लिन सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट, आपकी कैटेगरीज वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप RAC.gov.in पर जाके या DRDO.gov.in पर आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स ऑप्टेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। CGPA कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू कन्वर्ट द CGPA इनटू परसेंटेज एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। आपका जो भी CGPA में दिया है तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप इसमें डाल सकते हैं। परसेंटेज को कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ साइन प्रिंट आउट एप्लीकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग JTRE बेंगलुरु। फिर दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट वुड नॉट बी एक्सेप्ट कंप्लीट और पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या होने चाहिए ये आपको यहाँ लिस्ट दी गई है। 10th की मार्कशीट, बीटेक का डिप्लोमा, आईटीआई डिग्री का डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, EWS का सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ दी गई है। लास्ट इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 मार्च। पब्लिश द फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आपको 25 मार्च। एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट टू ज्वाइन JTRE अप्रेंटिस ट्रेनिंग 31st मार्च। इंटरेक्शन विद द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु हैव टू सबमिट एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन एज पर सी, यहाँ पे 11th अप्रैल यहाँ पे दिए गए हैं। द प्रोबेब डेट ऑफ डिक्लेयर द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट 22 अप्रैल। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रेंटिस ट्रेनी तो वो दिया हुआ 2 मई 2022 ऑनवर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी आपको इस अप्रेंटिस से रिलेटेड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों को जिसको भी रिक्वायरमेंट है वैकेंसी की, जॉब की, तो वो आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको ऐसी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे।